तो फिर यहाँ देख लो आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। सेकंड में देखो यार, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन इफ रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज 1:4। दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, तो क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम होगा तो फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे आप वेवलेंथ का, वो फॉर्मूला क्या होगा, तो जरा उसको यहाँ पर देख लो आप। तो वेवलेंथ क्या मालूम था आपको, दिस इज इक्वल टू h बाई एम बी, ठीक है। और अगर आप बात करें यहाँ काइनेटिक एनर्जी का, दिस इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो m से बोथ साइड, ये हो जाएगा m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर। दिस इज हाफ हो गया और दिस इज m इंटू वी, ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ पर हो गया, दिस इज m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एम वी का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो तो कितना लैम्डा आएगा, दिस इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप। तो यहाँ आपको निकालना था लैम्डा, दिस इज h बाई एम वी, लेकिन यहाँ आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी, सो h बाई अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो h का वैल्यू मालूम है आपको है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ h, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब हो जाएगा दिस मीन्स हीलियम। हीलियम का मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा 4 AMU, ठीक है। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम वी कैन से, है ना। दिस इज 4 AMU, इसको चेंज करो आप केजी में, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 हो जाएगा केजी में, इंटू हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, है ना, अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का। तो अल्फा पार्टिकल अगर निकालें वेवलेंथ, दिस इज h बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। दिस इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो निकालना होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, यहाँ भी आ जाएगा h बाई अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। जब दोनों रेशियो लोगे आप तो जो कांस्टेंट कट जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा। सो वेवलेंथ अल्फा का और प्रोटॉन का दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट में ही होगा, तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे आएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, फिर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, सो व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज 1 AMU, तो 1 AMU हो गया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 4 AMU होगा, इट इज 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, रेशियो आपको मालूम है, सो इट इज रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1:4 दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, so this is 1:4, 1:4, तो 4 कैंसिल हो गया, the answer is 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आपका टू कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो आपको ये मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है यहाँ पर और वोल्टेज इस तरह से अप्लाई है, यहाँ पर सपोज V वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, सपोज V वोल्ट है, दिस इज प्लस टर्मिनल माइनस होगा, दिस इज V वोल्ट, और यह कोई अगर चार्ज अगर Q होगा तो आपको बताया गया था कि discharge Q will absorb energy equal to Q into V and this is equal to kinetic energy, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव करेगा, तो मूव करेगा बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका वैल्यू अगर आप निकल जाएगा Q into V, तो अभी बताए थे आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाई एम वी, एक बताया आपको हम h बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी
एक और यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, h/√2m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज q इंटू वी। यहाँ लिख लोगे आप q इंटू वी। यहाँ तीन फॉर्मूला आपको मिल चुका है टू कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर आपको स्पीड पता है, वन स्पीड इज नोन, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अगर पता होगा आपको काइनेटिक एनर्जी इज नोन, और ये अप्लाई करोगे जब आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेन वोल्टेज बोल सकते हो आप इज नोन। सो मैं बात करना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटोन, ठीक है, when accelerated through same potential difference from rest। क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ अगर आप बात करो तो यहाँ बोला गया है कि दोनों को एक्सेलरेट किया गया फ्रॉम रेस्ट और थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला आपको मालूम है, दिस इज द फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। यहाँ पर v आपका सेम होगा दोनों के लिए, लेकिन दोनों का मास अलग अलग होगा, ठीक है। सो यहाँ q इंटू वी क्या मिल रहा था आपको, दिस इज काइनेटिक एनर्जी की जगह में q इंटू वी है, दिस इज चार्ज। तो जहाँ एक बार यहाँ लिख लो आप, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा। अल्फा मतलब होता है हीलियम पार्टिकल का आपका न्यूक्लियाई होगा, हीलियम +2 को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू ई। व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन का चार्ज हो जाएगा ई। बात हुआ चार्ज का। व्हाट इज मास, तो अगर हम मास लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, हीलियम का मास कितना होगा, दिस इज 4 mu हो जाएगा, और इसका मास 1 mu होगा, ठीक है। सो चार्ज पता है, मास पता है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ अल्फा बाय रेशियो प्रोटोन का। तो अगर आप दोनों का रेशियो लोगे तो h तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, v भी सेम है दोनों का, कैंसिल हो जाएगा, तो m और केवल q रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका √m ऑफ p q ऑफ p by m of alpha q of alpha। So this is equal to, what is the ratio of proton by alpha का मास का, proton by alpha 1:4 आएगा। This is 1:4 आएगा इंटू चार्ज का देख लो आप, तो इसका E है और इसका है 2E। This is 1/√8 आ जाएगा, दिस इज आंसर। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताना है, ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ प्रोटोन था, अल्फा पार्टिकल था, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फॉर्मूला जो यहाँ पर मिलेगा, दिस इज h/√2m इंटू q इंटू वी फॉर्मूला था। तो अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो पता आपको है, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का है। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटोन, 9.1 × 10⁻³ kg। व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ई बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब अगर ये दोनों को यहाँ पुट कर दो, मास कांस्टेंट है, चार्ज पुट कर दो, 2 भी कांस्टेंट ही है। जब इसको सॉल्व करोगे और यहाँ भी कांस्टेंट ही है, सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा आएगा, दिस इज √150/v आएगा। This is in angstrom, so this is our formula we can apply for electron। यहाँ v क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है या बोलो वोल्टेज है। सो यहाँ क्वेश्चन एक और दिया गया है, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर निकालना आपको है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। फॉर्मूला यहाँ क्या अप्लाई करोगे आप, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखो दिया है इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, ये आपके पास फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन यूज फॉर इलेक्ट्रॉन। सो लैम्डा इक्वल टू √150/v। v क्या मालूम आपको है, 1.5, दिस इज 1.5, यहाँ से आ जाएगा √100 और वी कैन कॉल इट दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम। आंसर। सेकंड देखो आप, सेकंड वाले में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका पहले से उस काइनेटिक एनर्जी पहले से यहाँ पर ही है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, तो इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल क्या आएगा, तो पहले से था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, जब इसको एक्सेलरेट करेंगे 4 वोल्ट में,
कितना कितना एनर्जी गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया एनर्जी इसका, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही था। अब फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, 150 बाई वोल्टेज, वोल्टेज कितना होगा, जरूर हम 10 यहाँ लिख दे तो आंसर कितना आएगा, √15 आ जाएगा। दिस इज एंगस्ट्रॉम में आएगा, दिस इज इक्वल टू 3.87 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सही है कि जितना भी एनर्जी टोटल हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक्सेलरेट करोगे तो इतना एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं कि वोल्टेज यहाँ 10 रख दिया गया इलेक्ट्रॉन के लिए, दिस इज आवर आंसर। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका। यहाँ दिया गया आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 विल बी इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब हर एक ऑर्बिट में जाकर अगर निकालोगे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ, जैसे अब फॉर्मूला आपको यहाँ मालूम था लैम्डा इक्वल टू h/mv, मतलब हर एक ऑर्बिट का वेलोसिटी मालूम होगा तो आप निकाल सकते हो उसका वेवलेंथ। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला आपको है, तो उसका शॉर्टकट क्या अप्लाई करोगे जरा उसको देखो आप। तो आपको मालूम वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका 2.18 × 10⁸ होगा z/n सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट तो कांस्टेंट ही है, मतलब वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू केवल क्या आएगा, z/n आएगा, और यहाँ h भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो केवल डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर। सो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू होगा 1/v, और वी कैन राइट प्रोपोर्शनल टू z/n है, मतलब ये कितना हो जाएगा, n/z हो जाएगा। मतलब आप केवल चेक करोगे n/z का रेशियो। तो पहले हम निकालते हैं लिथियम +2 के लिए। तो अगर बात करें लिथियम +2 में आपका n का वैल्यू कितना है, सेकेंड ऑर्बिट, और z का वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। सो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, 2/3। अब यहाँ पहला ऑप्शन चेक करो आप, इसमें कितना आएगा, 3 है, इसके लिए z 1 हो जाएगा, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, दिस इज 3/1 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करो आप, सेकंड के लिए आ जाएगा n इसका 4 है और c इसका हो जाएगा, कार्बन यहाँ 6 हो जाएगा, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 4/6, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू 2/3। दिस इज करेक्ट आंसर, 2/3 यहाँ भी था, 2/3 यहाँ पर भी है। यहाँ अगर चेक करो तो इसमें कितना आएगा सी वाले में, तो इसमें आएगा प्रोपोर्शनल टू 6/4, मतलब प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 3/2। फिर चेक करो इसमें डी वाले में प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 3/, हीलियम है मतलब 2 हो जाएगा, तो आंसर इज सेकंड वन। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पीछे बताए थे आपको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसी तरह से भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस समय किसी भी समय पर आप एक ही समय पे आप निकाल नहीं सकते हो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होगा और किस वेलोसिटी से वो घूम रहा होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। अगर एक मालूम होगा तो दूसरा आपको मालूम नहीं होगा। इफ पोजीशन इज नोन देन वेलोसिटी इज नॉट नोन। तो यहाँ पर कोई एक ही मालूम होगा आपको, दोनों एक साथ पता करना मुश्किल है, वो पता नहीं किया सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी से निकलता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, एक साथ अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप इसको क्या लिखते हो, सो वी कैन राइट मैथमेटिकली डेल्टा x into delta p, this is h/4π. We can write Heisenberg uncertainty principle like this mathematically. यहाँ पर डेल्टा x क्या होगा, तो डेल्टा x का मतलब हो जाएगा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और 4 पाई तो कांस्टेंट ही है। सो यहाँ से अगर आप मैथमेटिकली जो लिखे हो आप इसी में जरा देख लो आप, तो इसकी फॉर्मूलेज हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए कि अगर मान लो इफ डेल्टा एक्स अगर कभी होता है जीरो, मतलब क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो है, मतलब पोजीशन नोन है, इसका मतलब यही होगा दैट इज पोजीशन इज नोन, पोजीशन आपको पता है तभी उसमें अनसर्टेनिटी जीरो आ रहा है। तो डेल्टा एक्स अगर यहाँ जीरो पुट कर दो आप तो डेल्टा पी कितना आएगा, यहाँ से डेल्टा पी लिख लोगे आप, दिस इज एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस फॉर्मूला से तो यहाँ हम इसके जगह में हम इक्वल टू लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ भी इक्वल टू लिए हुए हैं तो 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स जीरो अगर हो जाएगा समथिंग बाई जीरो कितना ये हो जाएगा, डेल्टा पी विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, मतलब अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है, मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते हो आप, दैट इज मोमेंटम या बोलो वेलोसिटी, मोमेंटम इज अननोन, अननोन। उसी तरह से यहाँ पर एक और यहाँ बोल सकते हो आप सेकंड में कि अगर हम ये बोले कि डेल्टा पी अगर हो जाए जीरो, तो ये भी अगर जीरो होगा तो ये जब इस तरफ आ जाएगा समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर से अगर डेल्टा पी जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज मोमेंटम इज नोन, मोमेंटम अगर पता है आपको कि किस वेलोसिटी से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपको उस समय क्या नहीं पता होगा, एक्स मतलब पोजीशन, दैट इज पोजीशन इज अननोन। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली। तो जब भी कैलकुलेशन करते हो आप तो इसी फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, सो हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया आपको, यहाँ पर दिया गया आपका एक फोटोन का यूज किया गया है टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। एटम में कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, तो डिस्टेंस क्या पता चला आपको, 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या है अभी हम बोले थे आपको, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा पी किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी एच बाई 4 पाई। आपको निकालना है डेल्टा वी, दिस इज एच बाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर ही आप एच का वैल्यू पुट कर दो, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, दिस इज 4 पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू mass of electron, so this is 9.1 10 to the power minus 31 kg हो जाएगा। और डेल्टा एक्स कितना मालूम है आपको, 0.1। सो डेल्टा एक्स जो यहाँ है दिस इज 0.1 एंगस्ट्रॉम है, दिस इज 0.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पुट कर दोगे, दिस इज 10 टू दी पावर माइनस 11। जब इसको हम सॉल्व करें रफली इसका जो आंसर आएगा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10 टू दी पावर 6 मीटर आ जाएगा पर सेकंड। दिस इज आंसर अप्रॉक्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिर यहाँ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, गोल्फ पोल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड दिया गया है आपको, इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर निकालना क्या है आपको, यहाँ पर निकालना आपको है कैलकुलेट डेल्टा एक्स। तो इसी यही फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा। यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच बाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा 3 आएगा। एच तो मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है आपको है, तो यहाँ एच आपको मालूम है, मास आपका बॉल का भी मालूम है आपको। यहाँ मास कितना पुट हो जाएगा, दिस इज 40 × 10 टू दी पावर माइनस
3 kg। डेल्टा वी कितना होगा, तो वेलोसिटी तो मालूम था ये, लेकिन उसको मेजर किया जा रहा है विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब दिस इज 45 इंटू 2%, मतलब 2/100, दिस इज 45 इंटू 2 90/100, दिस इज 0.9 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस सबको यहाँ पुट कर दो आप, यू गेट द आंसर। एच मालूम आपको, एच का वैल्यू यहाँ पुट कर देना होगा 4 पाई, मास पता आपको है, दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻3, और फिर आपको ये भी मालूम हो गया 0.9, दिस इज 0.9। इसको सॉल्व करो आपको मिल जाएगा आंसर। सो फिर यहाँ नेक्स्ट देख लो आप, ये आपको मालूम है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिया गया नेक्स्ट आपका, इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये आपको क्वेश्चन में कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी है, दिस इज वाई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई। तो अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ लिख दो y इंटू वाई इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, √h/4 पाई, ठीक है। अब आपको निकालना यहाँ डेल्टा v है, तो डेल्टा p किसके बराबर होता है, m इंटू डेल्टा v। तो डेल्टा p वालों आपको y है, दिस इज, और m हो गया डेल्टा v, तो डेल्टा v कितना आएगा, y/m आ जाएगा, y पता आपको है, सो y इक्वल टू दिस वन, यहाँ लिख सकते हो आप √h/4 पाई, और यहाँ m है तो यहाँ लिख दोगे आप 1/m। सो दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ हम नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर्स मॉडल यहाँ कंप्लीट हुआ आपका। लिमिटेशन इसे क्या हो गया, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सच एज हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम प्लस 3, ठीक है। इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू बोला गया था बोर्स मॉडल कि न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर पाथ, ठीक है, बोला गया था फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, बोला गया था सर्कुलर पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का, दिस इज अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। लेकिन अभी हम पढ़े हम लोग अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इसका जो पाथ होगा जब ये मोशन में होगा इट विल शो वेव नेचर। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका पाथ सर्कुलर फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं होगा बल्कि कुछ वेव जैसा होगा, इट इज लाइक वेव। फिर क्या बोला गया आपको, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक ही समय में आप निकाल नहीं सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक ही टाइम पे अगर आप नहीं निकाल सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि इसका फिक्स सर्कुलर पाथ ही होगा। सो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट इट्स फिक्स सर्कुलर पाथ। अगर आपको नहीं पता चल पाता है एक ही समय में कि क्या इसका पोजीशन होगा, क्या वेलोसिटी होगा, तो कुछ समय के बाद ही कहाँ चला जाएगा ये आपको पता नहीं होगा। जब ये दोनों पता होता है आपको तब हम बोल सकते थे कि कुछ समय बाद वो कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड HUP मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो वेव नेचर का होगा और आगे क्लास में आपको बताएंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आपको वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और वहां बात होगा ऑर्बिटल के बारे में, और ऑर्बिटल क्या होता है उसको आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में हम। ये था दिस इज ऑर्बिट, ऑर्बिट दिया गया था और बोर्स मॉडल में व्हाट इज ऑर्बिट, लेकिन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है।